एंजाइटी विकास। जी हाँ, यही नाम है उसका। और एंजाइटी तो बस एग्जाम के वक्त विकास के हालचाल पूछने चली आती है। विकास एक 12th क्लास का स्टूडेंट है जो कि अपनी स्टडी टेबल पर बैठा हुआ है और अपने कांपते हुए हाथों से अपने नोट्स के पन्नों को पलट रहा है। उसके एग्जाम्स दरवाजे पर बस दस्तक देने ही वाले हैं और विकास को एंजाइटी भी बार बार एग्जाम की याद दिलाकर पूछ रही है कि जानू, घबरा गए क्या, डर लग रहा है क्या। विकास को एग्जाम्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि जब भी ये आते हैं तो प्रेशर और स्ट्रेस का भंडार साथ ही लेकर आते हैं। लेकिन अब विकास बेचारा करे भी तो करे क्या। जब भी वो अपनी पढ़ाई पर फोकस करने का ट्राई करता है तो उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल चलते रहते हैं। माइंड ऑफ ही नहीं होता। ऊपर से उसके पेरेंट्स जो रोज उसे डांटते हैं बिकॉज वो विकास से बेहद नाखुश हैं। रीजन है कि विकास की आवारागर्दी और अपने बेकार दोस्तों के साथ टाइम पास करना। लेकिन अब विकास बेचारा पढ़े भी तो पढ़े कैसे, जब उसके ऊपर डर और डर की गर्लफ्रेंड चिंता दोनों बैठे हैं। विकास और पढ़ाई की इस जंग के बीच उसके दरवाजे पर एक नॉक होता है। ये सीमा है, विकास की क्लासमेट और उसकी नेबर। सीमा साफ साफ देख पा रही थी कि विकास किस तरह से एग्जाम की एंजाइटी और स्ट्रेस से जूझ रहा है और वो उसकी हेल्प भी करना चाहती है। हेलो विकास, मैंने सुना कि तुम अपने एग्जाम्स की टेंशन और स्ट्रेस से स्ट्रगल कर रहे हो। मैं कोई हेल्प कर सकती हूँ? सीमा ने एक प्यारी सी स्माइल के साथ पूछा। अरे अरे रुको शिकारियों, पहले एक सवाल का जवाब दो। अगर आप विकास की जगह होते तो क्या करते? कमेंट में ये मत लिखना कि किताबों को छोड़ छाड़ कर सीमा से करते बातें। जल्दी कमेंट करके बताओ। विकास का तो मन किया कि वो सीमा को तुरंत गेट आउट बोल दे, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी उसे इस सिचुएशन में देखे। लेकिन सीमा की आंखों में विकास को कुछ तो ऐसा दिखा जिससे विकास को लगा कि शायद वो उसकी हेल्प कर सकती है। इन सिंपल वर्ड्स लड़का थोड़ा सा पिघल गया। मुझसे फोकस ही नहीं हो रहा है पढ़ाई पे, और एक मेरे मम्मी पापा जो रोज मुझे डांटते रहते हैं, जब देखो तब ताने ही ताने। तंग आ गया हूं मैं, नहीं लग रहा मन तो नहीं लग रहा, समझ ही नहीं आ रहा पढ़ूं क्या। विकास ने कंपकंपाते हुए कहा। इधर सीमा ने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए अपना सर हिलाया और कहा, आई नो ये टफ है, बट तुम ये याद रखो कि ये एग्जाम्स तुम्हारी लाइफ का एक टिन्नू सा पार्ट है। तुम ना सिर्फ इतने कैपेबल हो कि अच्छे नंबर ला सको, बल्कि इससे भी ज्यादा के हकदार हो तुम। दरअसल सीमा विकास को लाइक भी करती थी। हालांकि सीमा खुद अपनी क्लास की टॉपर थी, लेकिन विकास को देखकर उसके अंदर की बैक बेंचर बाहर निकल आती थी। विकास ने जब ये सुना तो उसे एक आराम सा मिला। उसे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उसके ऊपर का भार कम कर दिया हो। सीमा के शब्दों ने विकास को एक नया पॉइंट ऑफ व्यू दिया और साथ में दी एक आशा की किरण। पढ़ाई की किरण दी बेटा, तुम कौन सी सोच रहे हो? शिकारियों थम जाओ थोड़ा। फिर उसके बाद सीमा और विकास ने साथ में अपने स्टडी नोट्स को पढ़ना स्टार्ट किया। सीमा विकास को हर कॉन्सेप्ट इतनी आसानी से समझा रही थी कि विकास को सब क्लियरली समझ में भी आ रहा था और याद भी हो रहा था। सीमा ने यहाँ तक कि अपनी स्टडी टिप्स और ट्रिक्स भी विकास को शेयर करी। देखो विकास, अगर तुम्हें अच्छे मार्क्स से एग्जाम में पास होना है तो मैं जैसा करती हूँ वैसा करना पड़ेगा। मैं तुम्हें एक टेक्निक शेयर करती हूँ जिससे तुम आसानी से लॉन्ग आंसर्स को भी याद कर पाओगे। सीमा ने विकास की आंखों में देखते हुए कहा, प्लीज यार मुझे बता दो, भगवान तुम्हें पूरी स्टेट की टॉपर बनाए। अरे बटरिंग बंद करो विकास, इस टेक्निक का नाम है सिमेंटिक एनकोडिंग। क्या? कौन सी सीमेंट? सीमेंट नहीं पागल, सिमेंटिक एनकोडिंग। बहुत सारी रिसर्चेस से ही पता चला है कि जो वर्ड्स हम कनेक्ट करके यानी आपस में जोड़ते हुए पढ़ते हैं वो इजी टू रिमेम्बर होते हैं। पर ऐसा इसीलिए होता है बिकॉज हमारे ब्रेन की टेंडेंसी होती है कनेक्शंस बनाने की एंड नई इंफॉर्मेशन को हमारे ब्रेन में मौजूद एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन से एसोसिएट करने की। इसका मतलब मुझे जो भी याद करना है उनको आपस में कनेक्ट करूं? विकास ने पूछा। हाँ बिल्कुल, कनेक्ट करो एंड देन इंटरेस्ट के साथ उस इंफॉर्मेशन को एक कहानी का रूप दे दो। सो सिंपल। सीमा ने कहा। अरे वाह यार, तब तो फिर पढ़ाई में मजा आएगा। अब तुम ना इस टेक्निक का यूज करके पढ़ाई करके दिखाओ। थोड़ी देर इस टेक्निक से पढ़ने के बाद विकास को जो एग्जाम्स का डर सता रहा था वो धीरे धीरे थोड़ा कम होने लगा। वो कॉन्फिडेंट फील करने लगा। स्ट्रेस और एंजाइटी तो जैसे छूमंतरी हो गई थी। सीमा की प्रेजेंस और सपोर्ट ने ये सब कर दिखाया था। जब एग्जाम का टाइम आया तो विकास खुद की तैयारी को देखकर इतना सरप्राइज था कि उसे डर ही नहीं लग रहा था कि सिर्फ एक दिन बाद उसके एग्जाम्स हैं। अब तो एग्जाम में फोड़ दूंगा, इतनी एक्स्ट्रा शीट्स पढ़ दूंगा एग्जाम हॉल में, सबकी नजरें मेरे पेन पे होगी,
और मेरी उस क्वेश्चन के आंसर पर, और इसी कॉन्फिडेंस के साथ विकास ने एग्ज़ाम दिया। उसके सारे पेपर्स अच्छे हुए। जब एग्ज़ाम खत्म हुए और रिजल्ट आया तो विकास के पेरेंट्स को यकीन ही नहीं हुआ कि विकास इतने अच्छे नंबर से पास भी हो जाएगा। पहली बार विकास ने इतने अच्छे मार्क्स स्कोर किए थे। विकास के पेरेंट्स उस पर प्राउड कर रहे थे और तब से विकास का नज़रिया एग्ज़ाम्स के प्रति पूरी तरह से चेंज हो गया। अब विकास को एग्ज़ाम से डर नहीं लगता क्योंकि वो जानता है कि कैसे एग्ज़ाम्स को हैंडल करना है। और अब सीमा और विकास दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, लेकिन कहते हैं ना, टाइम के साथ चीज़ें सेम नहीं रहती। अब सीमा विकास की हेल्प लेती है अपनी स्टडीज़ में। विकास ऐसा भागा कि रुकने का नाम ही नहीं लिया। उसकी याद करने की कैपेसिटी सिमेंटिक एनकोडिंग टेक्निक को प्रैक्टिस कर करके इतनी हो गई थी कि अब एग्ज़ाम्स तो उसके लिए एक खेल जैसे बन गए हैं, जहां हर बार उसकी ही जीत होती है। तो कमेंट करके बताओ, क्या आप भी सिमेंटिक टेक्निक का यूज़ करते हो या फिर सीमेंट वाली टेक्निक का? जो कमेंट करेगा सीमा उसके सपने में आएगी। जस्ट किडिंग गाइस, सीमा और विकास एक ही इंसान है। वो सिर्फ विकास की एक इमेजिनेशन है जो उसे हर प्रॉब्लम से बाहर निकालती है लाइफ में। सो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, लव यू ऑल एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।